आदाब व तस्लीमात। आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश हैं आज की सुर्खियां। आने वाली दिवाली त्यौहार की तैयारियों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने अपने दफ्तर के चैम्बर में जरूरी इंतजाम का जायजा लेने के लिए मीटिंग मुनक्कद की। मीटिंग में पटाखों की फरोख्त, स्टॉल्स की तनसीब, हिफाजती इकदाम, ट्रैफिक रेगुलेशन, पीने के पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, सफाई सुथराई, खाने पीने की अशिया के मयार और कीमत की निगरानी और फायर टेरर्स की तैनाती समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर गौर खोज किया गया और कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत की कि वो हर तरह के इंतजाम को हतमी शक्ल दें। महकमा म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की क़यादत में दिवाली के पेश नज़र सफाई मुहिम का आगाज किया गया। इस दौरान महकमा के सफाई कर्मचारियों ने मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी साफ करते हुए कहा कि लोगों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रखें। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुंछ ने बताया कि इस मुहिम का मकसद साफ सुथरे माहौल की तहरीक के जरिए अवाम में जिम्मेदारी का एहसास जगाना है। उन्होंने कहा तमाम शहरियों को चाहिए कि सफाई सुथराई की सरगर्मियों में सरगर्मी के साथ शिरकत करें। की तरफ से एक सैनिटेशन ड्राइव की गई है यहाँ पर, जो बरसात का, जैसे आप लोग जानते हैं बरसात का सीजन आने वाला है, इसलिए एक बहुत बड़ी सैनिटेशन ड्राइव आज चलाई गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश के तहत। तो आज सैनिटेशन ड्राइव में हम मेरे मार्केट की जितनी भी बड़ी बड़ी ड्रेन्स है और नाले उनको क्लियर किया जा रहा है और लोगों से अपील करते हैं कि देखें आप, इसमें सब प्लास्टिक वेस्ट पड़ा है। लोगों से ये मेरी अपील रहेगी कि इसमें नाली में कम से कम ना प्लास्टिक वेस्ट मत डालें, क्योंकि हमारी गाड़ी 2 टाइम आ रही है, सुबह भी आ रही है, शाम को भी आ रही है, जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और मार्केट से भी हर एक दुकान से कलेक्शन कर रही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से भी कि प्लीज काइंडली नाली में जो है अपना ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक मत करें। ड्रेनेज आगे रेनी सीजन में ये बहुत दिक्कत हो जाएगी और बीमारियों का घर है, इसलिए हमने एक बहुत बड़ी ड्राइव चलाई है और ये ड्राइव आगे तक चलती रहेगी। हर एक वार्ड में, हर एक एरिया में ये ड्राइव चलाई जाएगी। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली पुंछ एजाज अहमद जान ने जिला अस्पताल पुंछ में सड़कों पर बिछाए जा रहे तालकोल के कामकाज का जायजा लिया और मुतल्लिकीन को अहम हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए कड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार जिला अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। इसकी अहम वजह यही है कि वो चाहते हैं कि यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हों। मैं सबसे पहले हॉस्पिटल के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं, अपने सुप्रिटेंडेंट मैडम जी को मुबारकबाद देता हूं और जितने भी कंसर्न लोग हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और डीसी साहब का खास करके कि उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव जो है एक अप्रोच डिस्ट्रिक्ट पुंछ में शुरुआत हुई है। हमने ये जो तीसरा दौरा इसलिए हुआ कि यहाँ पे सड़क की बड़ी बुरी हालत थी हॉस्पिटल के अंदर। जब कोई पेशेंट आता था, कोई पैदल चलता था, गाड़ी में चलता था, उसको बड़ी दिक्कत आती थी यहाँ चलने में। तो उसको देखते हुए एक फ़ैसला यहाँ पे जो लिया गया था कि ब्लैक टॉप करने का, तो उसके लिए मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्जिन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और एडब्ल्यू साहब को भी कि उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया यहाँ पे और एक बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्लैक टॉप हो गई है हॉस्पिटल में। एक जो मैं कहूँगा कि सुधार की एक जो पहली कड़ी है उस पर हमारी कामयाबी हुई है। आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह और होंगी। फ्रंट में जो ये है इसके लिए भी मैंने इनको कहा है कि एक ड्राइवर्स के लिए एक रूम और एक बाथरूम का यहाँ पे नया बनाया जाए, जिसमें जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर हैं वहाँ पे परमानेंट 24/7 जिसकी ड्यूटी होगी वो वहाँ बैठेगा, ताकि हमारे नोटिस में भी रहेगा और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के भी नोटिस में रहेगा। उसके लिए मैंने इनको कहा कि आप DPR प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रंट जो ये एरिया ख़राब था इसके लिए हमने इनको कहा कि आप इसको फ़िलहाल शिंगल करके और थोड़ा तैयार करके रख दीजिए, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम इसमें टाइल लगवाएंगे या इसको ब्लैक टॉप करेंगे। वो अभी एक इनिशिएटिव लेना है उसके लिए, ताकि इसको भी जो डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने एक सजेशन दी है और लोगों ने भी दी है कि इसमें टाइल वर्क करवाइए, ताकि कब रिपेयर करवानी पड़ती है या पानी से वो ख़राब नहीं होती, उसकी लाइफ ज़्यादा है। वही हम दोनों उसको देख के करेंगे। 4 तारीख को श्रीनगर में सेशन शुरू हो रहा है
और मैंने सारी पुंछ की डिटेल्स जो है वो लिख ली हैं, खास करके हेल्थ सेक्टर को देख के कि हेल्थ सेक्टर हमारा बेहतर से बेहतर होना चाहिए। उसके लिए मैं वहाँ पे भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं और ख़ास करके चीफ मिनिस्टर साहब से मैं डिस्कस कर जो है सारे यहाँ के इश्यूज़ लेके जाऊँगा। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की एक क्लियर डायरेक्शन है कि हेल्थ सेक्टर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, खा वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मंडी हो या जितनी भी PHC हमारी हैं, चंडक हो, साथरा हो, बेदार हो, पलेरा हो, लोरन हो, सावजियाँ हो, जुलास हो, आपका अजोट एरिया है, तिगवार तेरो, इन सब एरियाज़ को जो है, नंगाली साई बाबा ब्लॉक है, इन सब एरियाज़ को जो है प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। शुरुआती हॉस्पिटल में मैं समझता हूँ कुछ कामयाबी हमें जो मिली है अभी, उसमें ख़ास करके सुप्रिटेंडेंट मैडम जी का बहुत बड़ा रोल है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे से यहाँ पे किया है। और आप देखिए एक बड़ा तब्दीली हॉस्पिटल के अंदर शुरुआत हुई है, तो कुछ इनके पास डेफिशिएंसीज़ भी थी, शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ हमने पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हमने की हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-4 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ एक बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा। आज सफाई का जो मैंने निज़ाम देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज बड़े अच्छे तरीके से हॉस्पिटल जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अब डस्टबिन्स भी जो हैं वो भी आपको हॉस्पिटल में, जो पहले भी खैर इन्हें लगाए थे, लेकिन अब और बेहतर तरीके से और जहाँ ज़रूरत है वो भी लगेगी। फ्री मेडिसिन जो है वो खुद मैडम उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि फ्री मेडिसिन जो है लोगों को मिलनी चाहिए। जो दवाई नहीं हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो ही पेशेंट को बाहर से लेनी पड़ेगी, ये हमारी कोशिश है। हम और भी इस पर फर्दर जो है अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे जल्दी ही। मैं पुंछ के लोगों से फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ हमारा अपना हॉस्पिटल है, हमारे लोगों का हॉस्पिटल है। हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको साफ़ शफाफ रखा जाए। उसके लिए आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। फिर से कहूँगा, अपनी सजेशंस मुझे आप अपने जब ये सोशल मीडिया के थ्रू मेरे तक पहुँचाएँ, हमारे साथियों तक पहुँचाएँ, हॉस्पिटल अथॉरिटी तक पहुँचाएँ, ताकि आपको आने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर बैठे ही आपके काम जो है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 9वीं जमाअत तक तालीमी सेशन को मार्च के बजाय दोबारा नवंबर-दिसंबर सेशन में मुंतकिल करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम सकीना इतो ने तस्दीक की है कि 9वीं जमात तक तलबा के लिए तालीमी कैलेंडर दोबारा नवंबर-दिसंबर में बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम 9वीं जमात तक तालीमी सेशन को नवंबर-दिसंबर में बहाल करेंगे, जबकि 10वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए सेशन अगले साल से शुरू किया जाएगा। कैबिनेट में प्रपोजल लाया और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी और 9th क्लास तक जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनका इम्तिहान का जो शेड्यूल है वो अब रिवर्ट होगा पुराने स्कीम पे, और विंटर जोन के इम्तिहान जो हैं वो सर्दियों की छुट्टियों से पहले कराए जाएंगे। 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के हम इस साल कर नहीं पाए क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान हैं, इसमें हमें तैयारी करनी होगी, लेकिन हम उन तमाम बच्चों को यकीन दिलाते हैं कि अगले साल से उनका भी इम्तिहान का शेड्यूल इसी विंटर जोन के पैटर्न पे करके उन्हें सर्दियों की छुट्टियों से पहले जो है उनके इम्तिहान, बोर्ड के इम्तिहान कराए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चों को, बच्चियों को और खासकर उनके माँ बाप को एक राहत मिलेगी, जिसके लिए मैं सकीना आपके और आपके महकमे का शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दें इजाज़त। आप देखते रहें उर्दू चैनल। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।